Hello everyone, I'm Abhinav Kumar, and in this video lectures I'll be dealing with the most essential and important topics of the law subjects. Like as a student जो मेरे को दिक्कत होती थी जिन टॉपिक्स में, so I'll be dealing with this. In this particular video हम start करेंगे with the CPC, जिसके अंदर जो और एंड द वेरी फर्स्ट थिंग जिसके अंदर मेरे को CPC जिस टॉपिक में CPC के अंदर जिस टॉपिक में मेरे को सबसे ज्यादा दिक्कत होती थी इनिशियली, वो था हमारा ये क्या कहते हैं डिक्री, टाइप्स ऑफ डिक्री एंड डिफरेंस बिटवीन डिक्री एंड एन ऑर्डर. सो बेसिकली अगर हम टाइप्स ऑफ डिक्री से आने से पहले हम बात करते हैं कि डिक्री होती क्या है. सो डिक्री हम 3 पॉइंटर्स में उसको डाल सकते हैं. अ फॉर्मल सूट फर्स्ट पॉइंट है, फॉर्मल एडजुडिकेशन ऑफ कोर्ट. सेकेंड पॉइंट जो आता है वो हमारा आ जाता है कि डिक्री जो पास होती है इट विल पास इन अ सिविल सूट. और थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, दिस पॉइंट विल डिटरमाइन दिस पॉइंट विल डिफरेंशिएट बिटवीन अ डिक्री एंड एन ऑर्डर. और ये होगा हमारा कि इट डिफाइंस डिक्री, डिफाइंस द राइट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ अ पार्टी. ठीक है, अब हम आ जाते हैं कि टाइप्स ऑफ डिक्री क्या क्या होते हैं. सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ डिक्री. पहला हो गया हमारा प्रिलिमिनरी डिक्री, सेकंड फाइनल, एंड थर्ड जो होता है वो हमारा होता है पार्टली प्रिलिमिनरी डिक्री एंड पार्टली फाइनल डिक्री. अब हम प्रीलिमिनरी डिक्री की बात करें तो इसको एक एग्जांपल के तौर पे बताऊं तो बेसिकली जैसे देखो, एक केस के अंदर कई सारे इश्यूज होते हैं. ठीक है, सो जब कोर्ट जो है वो एक इनिशियल इशू को अगर वो एक डिग्री के तौर पे सॉल्व करती है तो हम उसको कहते हैं कि यस इट इज अ प्रीलिमिनरी डिग्री. फॉर एन एग्जांपल, जैसे अब एक सूट है, एक वाइफ ने जो अपने हस्बैंड को मेंटेनेंस के लिए स्यू करा है. ठीक है, फॉर मेंटेनेंस. अब हमको पता है मेंटेनेंस जो होती है वो 2 टाइप की होती है. एक के अंदर जो वाइफ जो होती है वो 2 तरीके के मेंटेनेंस मांग सकती है. फर्स्ट मांगती है वो फॉर थ्रू आउट हर लाइफ, थ्रू आउट हर लाइफ की जो भी उसका पूरे लाइफ के टाइम पे उसको जितना भी उसको मेंटेनेंस मिलना चाहिए वो मिलेगा. सेकंड होती है ड्यूरिंग द ट्रायल, ड्यूरिंग द ट्रायल. इसके लिए अगर उसको वो चाहिए मेंटेनेंस चाहिए तो इसके लिए उसको अलग से वो करना पड़ेगा, लाइक उसको अलग से रिलीफ मांगनी पड़ेगी. सो अब जो है कोर्ट जो है वो पहले ये डिसाइड करेगा ना कि उसको जो वाइफ जो है उसको ट्रायल के ड्यूरिंग मेंटेनेंस मिलेगा या नहीं मिलेगा. उसके बाद हो जाएगा ना थ्रू आउट लाइफ वाले पे. सो जब कोर्ट फर्स्ट इशू का रिजॉल्वमेंट कर देता है, फर्स्ट इशू की राइट्स बता देता है, फर्स्ट इशू के राइट्स एंड लायबिलिटीज को डिटरमाइन कर देता है, सो उस चीज को हम कहते हैं प्रीलिमिनरी डिक्री. उस डिग्री को हम कहते हैं प्रीलिमिनरी डिक्री. तो इसके अंदर जो है अगर वो कोर्ट ये पास करता है, डिक्री ये देता है कि हाँ भाई वाइफ जो है शी विल बी एलिजिबल फॉर द मेंटेनेंस ड्यूरिंग द ट्रायल आल्सो. इसके अंदर आप देखो, इसके अंदर जो है कोर्ट फाइनली नहीं बता रहा है कि वाइफ जो है वो थ्रू आउट लाइफ जो है वो मेंटेनेंस के एलिजिबल है कि नहीं है. द कोर्ट इज ओनली सेइंग कि हाँ ठीक है अभी के लिए शी इज एलिजिबल फॉर शी इज एंटाइटल्ड, सॉरी नॉट एलिजिबल, शी इज एंटाइटल्ड फॉर द मेंटेनेंस. सो इसके अंदर जो है कोर्ट ने प्रीलिमिनरी डिग्री पास करी है. अब हम बात करते हैं फाइनल डिग्री के बारे में. सो फाइनल डिग्री जो होती है वो दो टाइप, मतलब 2 तरीके से पूरी हो सकती है, 2 या 3 तरीके से. फर्स्ट होता है हमारा जब जो है टाइम जो है, जैसे प्रीलिमिनरी डिग्री कोर्ट ने निकाली और उसके बाद लिमिटेशन है, मान लो कि अगर आपको उसको अपील के अंदर जाना है, सो उसके अंदर आपको 2 साल के अंदर, जस्ट गिवन एन एग्जांपल कि 2 साल के अंदर आपको अपील फाइल करनी पड़ेगी. अगर जो ऑपोजिट पार्टी है वो फेल हो जाती है, वो 2 साल के अंदर उस प्रीलिमिनरी डिग्री को चैलेंज नहीं करती है, देन दैट डिग्री वुड बिकम फाइनल डिग्री. सेकेंडली, अगर उस डिग्री को जो है मान लो सेकंड जो पॉइंट है, अगर एक पर्टिकुलर डिग्री को एक जो सबसे हाईएस्ट लेवल का कोर्ट होता है, मान लो सुप्रीम कोर्ट ने कोई वो कर दिया है, क्या कहते हैं, डिग्री जो है वो पास करती है, सो दैट विल बी अमाउंट टू फाइनल डिग्री. क्योंकि वो अब अपील में आप नहीं जा सकते, जो कि फिर जो भी कोर्ट का फैसला होगा वो वही होगा. एंड थर्ड होती है कि थर्ड टाइप वो होता है फाइनल डिग्री जिसके अंदर कोर्ट जो है वो सब कुछ ढंग से, मतलब लाइक इट्स अ कंक्लूसिव डिग्री, जिसके अंदर कोर्ट जो है फुल्ली एंड फाइनली जो होता है वो मैटर को डिस्क्लोज कर देता है, डिस्पोज कर देता है. तो जैसे इस ऊपर वाले केस के अंदर जब कोर्ट ये बता देगा कि उसको जो है वो जो वाइफ है
वो थ्रू आउट लाइफ मेंटेनेंस के लिए एलिजिबल है या नहीं है, तो वो जो डिग्री पास होगी, क्योंकि उस केस के अंदर और तो कुछ बता नहीं, तो वो जो डिग्री पास होगी दैट विल बी योर फाइनल डिग्री। तो कोर्ट जो है जब कंक्लूसिवली डिटरमाइन कर देता है राइट्स एंड लायबिलिटीज को, तो हम उसको कहते हैं फाइनल डिग्री। तो अब हम बात करेंगे पार्टली प्रिलिमिनरी एंड पार्टली फाइनल डिग्री के बारे में। तो इसको समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल देता हूं कि जैसे मान लो ए ने बी के खिलाफ फॉर सूट ऑफ पोजेशन जो है फॉर पोजेशन जो है एक सूट फाइल करा, ठीक है। इसके अंदर इसने पोजेशन के लिए इसको स्यू करा, तो कोर्ट ने जो है वो एक डिग्री पास करी जिसके अंदर कोर्ट ने दो चीजें बोली। फर्स्ट कोर्ट ने डिटरमाइन करा कि ये जो प्रॉपर्टी है वो ए की रहेगी और जो ओनरशिप है वो ए का रहेगा, पोजीशन जो है वो ए के पास रहेगा। सिमिलरली कोर्ट ने जो है ये चीज बोली, फर्स्ट पॉइंट ये रहा। सेकंड पॉइंट जो है कोर्ट ने ये चीज बोली कि एक इंक्वायरी बैठाई जाए जिसके अंदर इसका मेंस प्रॉफिट जो है वो कैलकुलेट होगा। सो मेंस प्रॉफिट इज बेसिकली जितना भी ए ने जो है ए की लैंड पे बी जो है वो इलीगली रहा था। अब उस इलीगली रहने की वजह से मान लो इनका एक टेन्योर था कि 1 साल का टेनेंसी का, 1 ईयर का इनका टोटल टाइम था कि भाई 1 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट था, वो कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया था, तो कायदे से बी को यहां से चले जाना चाहिए। टेनेंसी का जब खत्म हो गया, या तो फिर वो जो टेनेंसी का जो कॉन्ट्रैक्ट रहता है, एग्रीमेंट रहता है, उसको या तो रिन्यू कराए, नहीं कराना तो खाली करके चले जाए। लेकिन बी ने जो है वो पोजीशन से बी जो है वो पोजीशन में रहा और उसने खाली करने से मना कर दिया। सो इस टाइम पे ए को भी तो कुछ मॉनेटरी लॉस हुआ होगा ना उसकी वजह से। सो इस मॉनेटरी लॉस को कैलकुलेट करने को हम ही कहते हैं मेंस प्रॉफिट, जिसको हम आगे इलैबोरेटली मैं इसको ढंग से दूसरे वीडियो में समझाऊंगा। और जस्ट फॉर सेम कि इसको भी तो कैलकुलेट करेंगे। सो कोर्ट ने क्या करा, एक ही डिग्री के अंदर दो बातें बोल दी कि फर्स्ट कि भाई पहला जो है ओनरशिप कोर्ट ने डिटरमाइन कर दी राइट्स एंड लायबिलिटीज कि हाँ भाई ये जो प्रॉपर्टी जो है वो ए बंदे की ही है, वो ए पर्सन की ही है। यहाँ पे ओनरशिप भी ए का ही आएगा और यहाँ पे पोजेशन भी जो है वो ए का आएगा, और बी जो है वो इलीगली रह रहा था यहाँ पे। सो क्योंकि बी इलीगली रह रहा था तो ए को भी काफी सारा यहाँ पे दिक्कत हुआ होगा, मॉनेटरी लॉस हुआ होगा। सो उस चीज को डिटरमाइन करने के लिए कोर्ट ने बोला कि मेंस प्रॉफिट को कैलकुलेट करने के लिए एक इंक्वायरी बैठाया जाए। सो इन्होंने जब एक केस में एक डिग्री में दो चीज बोली, सो इसके अंदर जो फर्स्ट है, जो कोर्ट ने फर्स्ट चीज बोली दैट विल बी फाइनल डिग्री, ठीक है। क्योंकि इसके अंदर ये राइट्स एंड लायबिलिटी जो है वो ढंग से डिटरमाइन कर दे रहा है कि हाँ भाई जो प्रॉपर्टी वो ए की है। और जो सेकंड चीज है, जो सेकंड पार्ट जो इसने बोला है इस डिग्री का, दैट वुड बी कॉन्स्टिट्यूटेड एज प्रीलिमिनरी डिग्री। और इस प्रीलिमिनरी डिग्री की फाइनल डिग्री जो है वो बाद में आएगी, लेटर स्टेज में आएगी, जब जो प्रॉपर कैलकुलेटेड मेंस प्रॉफिट जो है जब वो कैलकुलेट हो जाएगा, इंक्वायरी जो बैठेगी उसके ऊपर सारा जब वो कैलकुलेट होगा ढंग से, उसके बाद जो डिग्री निकालेगी फिर वो उसका अलग फाइनल डिग्री निकलेगा। लेकिन जब एक बेसिकली हम प्रीलिमिनरी फाइनल एंड पार्टली प्रीलिमिनरी डिग्री एंड पार्टली फाइनल डिग्री हम तभी कहते हैं जब एक डिग्री के अंदर कोर्ट ने दो बातें बोली हो, दो डायरेक्शंस दिए हो। एक डायरेक्शन जो है वो फाइनल डिग्री की तरफ वो करता हो, जो एक डायरेक्शन से जो है वो राइट्स एंड लायबिलिटीज जब प्रॉपर पता लग जाती हो, डिटरमाइन हो जाती है, और सेकंड के अंदर कोर्ट जो है किसी पर्टिकुलर चीज के लिए डायरेक्ट करता है। तो अब जो हम नेक्स्ट चीज करेंगे वो रहेगा हमारा डिग्री एंड ऑर्डर के बीच में डिफरेंस क्या होता है। मैंने आपको बोला था कि डिग्री की जो डेफिनेशन बता रहा था, तो थर्ड पॉइंट जो था उसका दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वही डिफाइन करता है इन दोनों के बीच में डिफरेंस, वही डिटरमाइन करता है इन दोनों के बीच में डिफरेंस। अगर आप सिमिलैरिटीज की बात करो तो देखो, बोथ आर दी फॉर्मल एडजुडिकेशन ऑफ कोर्ट, ठीक है। लेकिन मेन डिफरेंस जो आ जाता है वो यहां पे आता है कि जो डिग्री है इट डिटरमाइंस राइट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ अ पार्टी, वेयरएज जो ऑर्डर जो है इट डज नॉट डिटरमाइंस राइट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ अ पार्टी। अब इसको एक एग्जांपल के तौर पे बताऊं तो अब जैसे मान लो कि ए ने जो है वो बी को स्यू करा ऑन द बेसिस ऑफ टाइटल, ठीक है। अब जो है मान के चलो यहां पे एक 100 गज की प्रॉपर्टी है,
100 गज की प्रॉपर्टी है जिसके ऊपर बी जो है वो अपना घर बना रहा है, ठीक है। अब ए यहां पे कहता है कि इस 100 गज में से जो है वो 30 गज जो है वो ए को बिलोंग करता है, लेकिन बी कह रहा है नहीं जी ऐसा तो नहीं है, 100 के 100 गज मेरे को डिटरमाइन करते हैं। अब इसके अंदर कोर्ट का सबसे पहला स्टेप क्या रहेगा? कोर्ट का सबसे पहला स्टेप रहेगा कि यहाँ पे जो ऑनगोइंग कंस्ट्रक्शन चल रही है उसको रोकना, ठीक है, उसको स्टॉप कराना। अब इस चीज के लिए कोर्ट जो है वो डिग्री पास नहीं करेगा, द कोर्ट विल नॉट पास अ डिग्री, कोर्ट विल पास एन ऑर्डर, वो एक ऑर्डर पास करेगा टू पुट अ स्टे ऑन द कंस्ट्रक्शन। सो देखो ये भी एक फॉर्मल एडजुडिकेशन है कोर्ट का, बट इसके अंदर जो है ये कोर्ट जो है इसके अंदर राइट्स एंड लायबिलिटीज, इस एडजुडिकेशन से राइट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ द पार्टी नहीं डिसाइड हो रहा है। अगर मान लो कोर्ट ने किसी कंस्ट्रक्शन के ऊपर स्टे लगाया तो इससे ये थोड़ी डिफाइन हो जाएगा कि भाई किसकी प्रॉपर्टी है, ए की प्रॉपर्टी है कि बी की प्रॉपर्टी है, कौन इंटाइटल है, ये थोड़ी होगा। लेकिन जब ये चीज डिसाइड हो जाती है कि मान लो कोर्ट ने तो स्टे लगा दिया, अब आगे चल के जो है अब मान लो ये डिफाइन हो जाता है कि ये जो प्रॉपर्टी है वो बी की ही सॉरी वो ए की थी, जो 30 गज प्रॉपर्टी जो है वो ए की ही थी। तो इस चीज को डिटरमाइन करने के बाद जो है कोर्ट जो है वो डिग्री पास करेगा, जिसके अंदर कोर्ट ये बोलेगा कि भाई ये जो 30 गज जो है वो ए को बिलोंग करते थे, इसीलिए जो कंस्ट्रक्शन होगी वो 70 गज पे ही होगी, और जो बी होगा वो इंटाइटल होगा ओनली फॉर 70 गज। इस एडजुडिकेशन है इसके अंदर जो है कोर्ट जो है इस एडजुडिकेशन के अंदर कोर्ट डिटरमाइन कर रहा है राइट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ द पार्टी। लेकिन जो पहला जो उन्होंने जो फॉर्मल एडजुडिकेशन करा था जिसके अंदर उन्होंने खाली स्टे लगाया था, इसके अंदर तो राइट्स एंड लायबिलिटीज नहीं हो रहे ना डिफाइन, देयरफॉर जो फॉर्मल एडजुडिकेशन था दैट विल बी कंसीडर्ड एज एन ऑर्डर, और जो लेटर का जो एडजुडिकेशन था उसको एज अ डिग्री वो करेंगे, एज अ डिग्री डिफाइन करेंगे। So that's all between the decree and order or types of decree